हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बहुत सारे विद्यार्थी हमें ये पूछते हैं कि सर राजस्थान की सभी वैकेंसी को सीईटी में शामिल कर दी, अब तो शायद राजस्थान में कोई वैकेंसी नहीं होगी जो सीईटी के बिना हो। तो मैं बता दूं आपको, काफ़ी ऐसी भी वैकेंसी हैं जो नॉन सीईटी के अंदर हैं और वो रहती हैं आपके शिक्षा विभाग के अंदर। शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे ऐसे पद आते हैं जो अभी भी बिना सीईटी के भर्ती होती हैं। जैसे वो शिक्षक के ले लो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक के ले लो, चाहे वो लाइब्रेरियन के ले लो, चाहे वो पीटीआई के ले लो, वो प्रयोगशाला सहायक के ले लीजिएगा, वहाँ पर जमादार के बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग में कौन कौन से पद खाली हैं और जो अभी नया स्टाफिंग पैटर्न भी लेकर आ रहे हैं, तो नए पदों की कितना नए पद आ रहे हैं, तो टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है अगर आप अभी से तैयारी करें। पर शर्त एक ही है, शिक्षा विभाग में जाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर समय मांगता है। अगर आप लंबा इंतजार कर सकते हो और लंबी तैयारी कर सकते हो तब आप शिक्षा विभाग की तैयारी करनी चाहिए। कम से कम शिक्षा विभाग में जाना है आपको कोई भी पद पर, तो कम से कम 1 साल की तैयारी आपको चाहिए। चाहे फिर आप रीट की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, या फिर आप प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करो, आप कंप्यूटर अनुदेशक की करो, किसी की। अगर 2-3 महीने अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, आप एक प्रयास करो, सफलता मिलना मुश्किल है। चलो हम बात करते हैं। देखो, साला दर्पण का ये साला दर्पण जो पोर्टल है, वहाँ की ये सूचना है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर कितने सारे पद खाली। हालांकि ये तो बड़े पद हैं, ये अपने काम के हैं नहीं, पर जो अपने काम के पद हैं वो मैं चर्चा करता हूँ आपको। इसमें देखो, अध्यापक L1 L2 के पद खाली मिल रहे हैं 1391 और 1061। ये अभी जो नियुक्तियां देंगे ना आपको रीट L1 L2, इसमें ये पूरे हो जाएंगे और नए पद जो सर्जित हुए उसमें नई वैकेंसी आएगी। इसके अलावा जैसे शारीरिक शिक्षक पीटी की भर्ती अटकी हुई, आपको पता है 2027 में पीटी की बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी है, वो है आपके प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी। वरिष्ठ प्रयोगशाला तो मेरे हिसाब से इसमें प्रमोशन होकर बनते हैं, पर प्रयोगशाला सहायक की सीधी भर्ती होती है जिसमें 1435 पद खाली है विभाग के अंदर। फिर आप कहेंगे सर अभी तो वैकेंसी हुई है, तो उस वैकेंसी में जितने पद है वो भरे जाएंगे, फिर भी खाली रहेंगे। भैया 1000 के समथिंग पद है वो भर देंगे, फिर भी ये पद खाली रहेंगे। अच्छा, नए पद और सर्जन हो गए हैं, अभी मैं बताता हूँ। इसके अलावा आप देखें, कंप्यूटर अनुदेशक की वरिष्ठ और बेसिक दोनों आ रखी हैं, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफ़ी इसकी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की एक भर्ती है, इसमें भी पद खाली बताए जा रहे हैं। ये एनटीटी की वैकेंसी कह सकते हो आप इसे। राजस्थान में लंबे समय से एक बार जब वैकेंसी निकाली थी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक, उसमें लगभग पद तो थे 1665 और लिए थे 1912, यानी कि माइनस में 247 बोल रहे। 2018 के समय एक बड़ी वैकेंसी हुई थी जो राजस्थान में जिन बच्चों ने बीएसटीसी के अंदर उस समय नंबर नहीं आया, कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो उनको डाइट से एनटीटी का डिप्लोमा करवा दिया था और उन बच्चों को लिया गया था। तो वहां पर उसमें तो और अधिक लिया। हालांकि उसके बाद तो बहुत सारे पद खाली हुए हैं। अब देखिएगा, हम बात करते हैं, अगर आप भी भाई राजस्थान के अंदर देखो, एक जमादार की शिक्षक विभाग के अंदर अभी तक वैकेंसी नहीं हुई। पहले तो ऐसे ही ले लेते थे जमादार। राजस्थान का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सभी डिपार्टमेंट में जमादार के पद आवश्यक है। इससे पहले जो जमादार की वैकेंसी हुई थी वो आबकारी विभाग में हुई थी। शिक्षा विभाग में भी जमादार के पद यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं, लगभग 414 पद यहाँ पर खाली हैं। अब पद तो बहुत सारे हैं खाली, पर इनके लिए तैयारी चाहिए थोड़ी सी लंबी। अगर अच्छी और व्यवस्थित रूप से आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल सफलता मिल जाएगी आपको। बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अंदर भी हमारे साथ जुड़कर। अगर आप भी चाहते हैं कि शिक्षा विभाग की अच्छी और सही और अपडेट ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलती रहे, तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पे लगभग 1,19,000 प्लस बच्चे जुड़ रखे हैं। आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम बात करें कि नए पद कितने सर्जित हुए, चाहे वो हम बात करें वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की, बात कर लो, शारीरिक शिक्षक हैं, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। मैं बात करता हूं आपके काम की जो सबसे बड़ी बढ़ती है वो है प्रयोगशाला सहायक, जिसके अंदर कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए आपको। पहले 1400 पद वहां पर खाली थे, जिसमें से 1000 तो आपके अभी वैकेंसी वो है उसमें बढ़ जाएंगे, कुछ पद वहां से मिल जाएंगे। और यहाँ देखो आपके नए पद आ रहे हैं वो लगभग 3384 के आसपास में हैं। तो ऐसा देखा जाता है तो प्रयोगशाला सहायक की आगामी आने वाले समय में शिक्षा विभाग की जब भी वैकेंसी होगी तो उसमें एक बड़ी वैकेंसी होगी प्रयोगशाला सहायक की, जो अप्रोक्स 1000 प्लस पदों पर होगी। क्योंकि जितने पद खाली हैं वो सारे के सारे वित्तीय स्वीकृति देते नहीं हैं। फिर क्या पता स्टाफिंग पैटर्न लागू हो रहा है, हो सके सारे पदों पर दे दे, सारे पदों पर दे दे तो मजे आ जाए।
पर कम से कम इससे आधे तो मान के ही चले आप, जरूर आएगी ये वैकेंसी। तो प्रयोगशाला सहायक है, ये एक 12th पास वैकेंसी है। इसमें केवल आपके 12th में ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी, साइंस वाले को साइंस सब्जेक्ट चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो पिछली प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे वो कह रहे थे कि थोड़ा समय और मिल जाता, पेपर अच्छा हुआ था, बढ़िया हुआ था, वापस नई वैकेंसी आएगी क्या सर? तो देखो, अगर आप तैयारी कंटिन्यू करेंगे तो वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये इससे भी पहले वैकेंसी आई थी, 2022 में भी आई थी, वापस अभी भी आई थी और भी आएगी, है ना। बाकी के कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह ये तो सारे पद है ही हैं, पर इन सब के अंदर साथ साथ में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपको कंप्यूटर में डिग्री चाहिए, पीटी बनने के लिए आपको शारीरिक शिक्षा के अंदर डिग्री चाहिए, लाइब्रेरियन बनने के लिए लाइब्रेरियन में डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, इस प्रकार से। पर ये हैं आपके 12th पास विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी है, तो इसमें आप बढ़ सकते हो। दूसरी बात, ऐसा नहीं हो कि आप शिक्षा विभाग की वैकेंसियों के चक्कर में राजस्थान की आने वाली सारी वैकेंसी खो दे। भाई इसमें तो तैयारी करनी है आपको, पर बेटर ऑप्शन ये भी है कि साथ में आपको सीईटी का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि सीईटी के अंदर भी आपके लगभग 2027 में 26 प्लस वैकेंसियां देखने को मिलेगी, 25 से 26 वैकेंसियां। तो ये तैयारी तो करते ही हैं, साथ साथ में मेरी निजी राय है कि आप साथ साथ में सीईटी की तैयारी करनी चाहिए आपको, क्योंकि 25 प्लस वैकेंसी है 2027 में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अगर 7-8 महीने आप जमकर तैयारी करते हैं तो नौकरी इसमें भी आपकी लग जाएगी। बाकी के आपके दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ, सीईटी की हम अभी तैयारी करवा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। और जो पर्टिकुलरली रीट की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रयोगशाला सहायक की कर रहे हैं, तो उनको उनकी तैयारी करनी चाहिए। वरना आप जो तैयारी नहीं कर रहे उसको सीईटी एग्जाम राजस्थान में सभी विद्यार्थी को देना चाहिए। इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ा रखा है, तो आप इसमें कम समय में अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो।